बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पे। एक मैप शेयर किया जा रहा है जो कि अभी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये कौन कर सकता है और ये कितना ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए भी और अफ़गानिस्तान के लिए भी, कि कुछ लोग क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी नज़र में क्यों मैं ये समझता हूँ कि ये जो नक्शा है, ये जो मैप है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से इशू किया गया है। ये भी मैं इसमें इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इस मैप के बारे में। इस मैप के बारे में अगर बात करें तो क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि अफ़गानिस्तान के ट्रबल्ड एरिया का एक ही सलूशन नज़र आता है और वो ये है कि शायद आप जैसे एक बफर ज़ोन क्रिएट किया गया था टर्की की जानिब से, टर्की की फोर्सेस की जानिब से विद सीरिया में वो 30-35 किलोमीटर अंदर घुस के उन्होंने एक बफर ज़ोन क्रिएट किया जिसमें कि जितने भी सीरियन रेफ्यूजीज़ थे उनको बसाया। ऐसे ही पाकिस्तान एक 50 किलोमीटर का जो बफर ज़ोन है विद इन अफ़गानिस्तान वो क्रिएट करे और वो क्रिएट करने के बाद जितने भी जो मुहाजिरीन हैं अफ़गानिस्तान से जो इस तरफ ऑब्वियसली रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में उनको उस एरिया में, उस पट्टी में बसाया जाए और उस 50 किलोमीटर के ज़ोन के साथ आप फिर आगे उससे अफ़गानिस्तान स्टार्ट हो। और ना सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान मतलब अफ़गानिस्तान के मैप पे जो ईस्ट है उसमें 50 किलोमीटर का ज़ोन बनाया जाए, बफर ज़ोन बनाया जाए, बल्कि इसमें एक वाहन कॉरिडोर है जिसको कि आप अफ़गानिस्तान का नॉर्थ कह सकते हैं। वो वाहन कॉरिडोर ऑब्वियसली वो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि उस वाहन कॉरिडोर में जो पट्टी चाइना के साथ अफ़गानिस्तान को मिलाती है और ताजिकिस्तान को, तो वो वाहन कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान जाके कब्ज़ा कर ले और पाकिस्तान अपने आप को उसमें एक्सटेंड कर दे ताकि आने वाले वक्तों में टापी जो मंसूबा है जो कि ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया तक जो गैस जानी है, गैस पाइपलाइन जानी है, उसको आप पाया तक मील तक पहुँचाएँ। इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ जोक विच इज़ बीइंग शेयर्ड इन इट, और ये जोक से ज़्यादा कुछ नहीं। और ये अलार्मिंग है, जो भी ये शेयर कर रहे हैं ये मेरे ख़्याल में वो शायद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ एक फुल फ्लैज जंग हो जाए और टेरिटोरियल जो मामलात हैं उस पे आने वाले वक्तों में पूरी ज़िंदगी जंग चलती रहे। अफ़गानिस्तान के अगर मैप को देखा जाए तो उसमें दूसरी बात इसमें ये शेयर की जा रही है कि अफ़गानिस्तान में एक खुरासान नाम का अफ़गानिस्तान के वेस्ट में एक खुरासान नाम का अलहदा से मुल्क बनाया जाए। अफ़गानिस्तान जो है वो काबुल से थोड़ा सा पहले ख़त्म हो जाए और अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है वो ओबियसली अंडर तालिबान कंधार को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाए। और अगर अफ़गानिस्तान के साउथ में जाया जाए तो एक सूबा है ज़रंज के नाम से जो कि एक तरफ से पाकिस्तान को कनेक्ट करता है और दूसरी तरफ से ऑब्वियसली ईरान को कनेक्ट करता है। और अफ़गानिस्तान की ही अगर बात की जाए तो कनेक्टिंग वो लश्करगाह के साथ और फिर एंडिंग अप टूवर्ड्स कंधार। तो ये कहने की ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान उसको अनेक्स कर ले, पाकिस्तान वो अपना बना ले। और तीसरा जो इससे भी आगे जाके वो ये कहते हैं कि साउथ में ही जो हेरात का सूबा है वो सारे का सारा सूबा जो है वो एक अलहदा से मुल्क बन जाए जो कि इट इज़ ओबियसली बॉर्डरिंग विद ईरान और वहाँ पे ओबियसली अहले तशी की भी तादाद ज़्यादा है, तो वो एक नया मुल्क बन जाए बिकॉज इट इज़ बॉर्डरिंग विद ईरान। सबसे बड़ा जो मुझे लतीफ़ा इसमें नज़र आता है वो खुरासान का इलाका जो दिखाया गया कि एक नया मुल्क बना दिया जाए ऊपर। वो खुरासान का इलाका, खुरासान का नाम बेसिकली खुरासान उधर तो बनता ही नहीं। अगर किसी ने खुरासान बनाना है तो वो तो ईरान में बनता है। ईरान में ही खुरासान की जो पहाड़ियाँ वो तो ईरान से शुरू होती हैं और इस सारे नक्शे में वो एक कह लें कि एक जोक की तर्ज में पेश किया गया कि खुरासान ऊपर चला जाए। और
तालिबान के पास सिर्फ ये एक पट्टी जो पाकिस्तान के साथ है उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो अफ़गानिस्तान है, और खुरासान का जो कैपिटल है वो काबुल हो जाए। काबुल से ऑनवर्ड्स जितना भी वेस्टर्न अफ़गानिस्तान है वो सारे का सारा खुरासान डिक्लेयर कर दिया जाए। अब मैं यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि इसको कौन बना सकता है। मेरी नज़र में ये प्रोपेगेंडा जो है, आइदर इट इज़ बीइंग फ्लोटेड एंड प्रोमोटेड बाय द इंडियंस और इजराइलीज़। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बेसिकली नहीं चाहते, ये दोनों नहीं चाहते कि पाकिस्तान के हालात कुछ अफ़गानिस्तान के साथ ठीक हों, और आने वाले वक्तों में वो अफ़गानिस्तान को ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के ये अज़ाइम हैं और ये आने वाले वक्तों में आप पे कब्ज़ा कर लेंगे, लिहाजा आप ये करें कि आप इनके ख़िलाफ़ अभी से ही को सदेबाब करना शुरू कर दें। जोक अगेन इसके पीछे सारे का सारा जो अगर प्लान देखा जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौजों को आप जो वेस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान का विद अफ़गानिस्तान, उसके ऊपर इंगेज करें और इनको उस तरफ ले जाएं, और ईस्टर्न फ्रंट को आप बिल्कुल खाली छोड़ दें, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर अगर आप अपनी फ़ौज को रखते हैं तो देन ऑब्वियसली इंडिया के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी जो बनी हुई हैं चाइना के साथ भी और इस तरफ से पाकिस्तान के साथ भी, तो दोनों तरफ उसका फोकस होना उसके लिए बहुत मुश्किल बन रही है। इसलिए पाकिस्तान को वो वेस्टर्न फ्रंट पे इंगेज करना चाहते हैं, जिससे फ़ायदा जो है वो इंडिया को होगा। एंड जो 50 किलोमीटर का बफर जोन बनाने की कोशिश का कहा जा रहा है, आपको ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वो 50 किलोमीटर का जो बफर जोन है उसको सस्टेन करने के लिए कितने बड़े नंबर्स में वहाँ पे चाहिए होंगे, ट्रूप्स चाहिए होंगे पाकिस्तान को, वो कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं वहाँ पे। दिस इज़ ऑल जोक, जिसमें कि एक कह लें कि एक सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है और ख़ुद से एक दाना फेंका जा रहा है कि दिस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ अफ़गानिस्तान इफ़ पाकिस्तान वांट्स टू हैव अ फ्री बॉर्डर ऑब्वियसली ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, तो देन वो एक ही सूरत में हो सकता है कि आप ये करें। नहीं किया जा सकता, कतई नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है और जो चाइना के लिए भी बेस्ट सोल्यूशन है वो एक एम्पावर्ड अफ़गानिस्तान है, वो एक मुत्तहिद अफ़गानिस्तान है। मैं जब कहता हूँ कि मुत्तहिद और एम्पावर्ड, तो इसको कैसे एम्पावर्ड और मुत्तहिद बनाया जा सकता है। कुछ जो रोल है वो तो अमेरिका ने खुद ही प्ले कर दिया, जो कि 80 से 82 बिलियन डॉलर्स के जो आर्म्स वहाँ पे छोड़ गए हैं, अब वो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान की तालिबान फोर्सेस के पास हैं, तो वो सिक्योरिटी वाइज तो उन्होंने अपने आप को बहुत एम्पावर कर लिया हुआ है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़े जो मसाइल हैं, जो कि सब यही कहते हैं कि वहाँ पे मिलिटेंसी है, वहाँ पे दहशतगर्दी है और ये सब कुछ इसके सद्देबाब करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वेल आई नीड टू टेल यू कि 20 साल तक अगर पूरी दुनिया लगी रही है और वो कुछ नहीं बिगाड़ सके उनका और कुछ नहीं कर सके, तो फिर पाकिस्तान को कोई हेल्प दे के कोई कैसे कर लेगा और कैसे करवा सकता है। ना ही पाकिस्तान को ऐसा कदम उठाने की कभी कोई ज़रूरत है। अफ़गान हमारे भाई हैं, अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके लिए अगर कोई बेहतर सोची जा सकती है तो वो ये है कि अगर उनको इकोनॉमिकली इंगेज किया जाए। कैसे किया जा सकता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सीपैक का जो प्रोजेक्ट है इसको लिंक अप करने की भी सोचा जा रहा है, लिंक अप करने के लिए भी किनके साथ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ। तो वो आप एक ही तरीके से लिंक अप उनके साथ कर सकते हैं थ्रू अफ़गानिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट की जाएं। जब सीपैक को कनेक्ट किया जाएगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ एंड देन एंडिंग अप टू रशिया, तो उसके तनाजुर में ओबियसली अफ़गानिस्तान से सब कुछ गुजरेगा। फिर अफ़गानिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, फिर वो लोग जो कि कुछ भी ना होते हुए मिलिटेंसी की तरफ जाते हैं, वो यूथ जो कि वहाँ पे औजार ना होने की वजह से या फिर कोई रोज़गार ना होने की वजह से बंदूक उठाने पे मजबूर होते हैं, उनको आप एक दिन अगर इस तरह के एफर्ट्स करके चाइना बैक करे और पाकिस्तान ओबियसली
इसमें आगे बढ़े और सी पैक को कनेक्ट किया जाए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, तो इसी सूरत में वहाँ पे इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो जनरेट की जा सकती है, लोगों के लिए जॉब्स निकाली जा सकती हैं, एंड ऑफ द डे ये होगा कि वहाँ पे जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के जो मैप्स हैं, ये जो आपको मैंने दिखाया है और अभी भी शायद आप देख रहे होंगे, इस तरह के जो मैप्स हैं ये जब भी आएँ तो समझ जाइए कि ये पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के दुश्मन मुल्क मिल के कोई गेम खेलना चाह रहे हैं पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को लड़ाने के लिए, ताकि इन कमिंग फ्यूचर ये दोनों ताहयात लड़ते रहें और इनका कोई रिजॉल्व आपस में ना बने। मेरी नज़र में सोल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक एम्पावर्ड अफ़गानिस्तान हो, जिसके लिए कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हों और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट की जाएं, उसको सी पैक के साथ लिंक किया जाए, एंड ताकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ और रशिया के साथ जितनी भी ट्रेड हो वो थ्रू अफ़गानिस्तान हो। वो अफ़गान जो कि आज बंदूक उठाए हुए नज़र आ रहा है वो आपको औजार उठाए हुए नज़र आएगा। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम है, जो कि एक आज भी जिनको के सामना है डिफरेंट चैलेंजेस का, जिसमें कि आईसिस खुरासान एक चैलेंज है, फिर ऑब्वियसली दूसरे बहुत से चैलेंजेस हैं जिसमें कि मिलिटेंट्स वहाँ पे छुपे बैठे हैं, उनको भी कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। मेरे ख्याल में चाइना को भी इस मंसूबे की तरफ देखना चाहिए और बढ़ चढ़ के अफ़गानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए मदद की जानी चाहिए, ना कि हम कोई नए महाज खोलते रहें किसी और के इशारे पे। और हमें कोई अगर मदद देना चाहता है इस तनाजुर में कि हम ये काम करें तो वो मदद दे सकते हैं, मैं अमेरिका बहादुर की बात करूं तो ये कतन भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिस अजाब से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के अमेरिका 20 साल यहाँ पे जलीलो ख्वार होकर निकल चुका है, वो अमेरिका आज ये चाहता है कि उसकी जलालत कोई और अपने सर ले ले। ऐसा कभी भी नहीं होने देना चाहिए हमारी तरफ से, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को इंगेज रखना चाहिए ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, बिकॉज़ इस वक्त इंडिया फंसा हुआ है। इंडिया ऑब्वियसली एक तरफ से चाइना के साथ डांग सोटा उसका हो रहा है, और इस तरफ से तो सन 47 से ही चलता आ रहा है। उसी तनाजुर में इंडिया को हमें बिज़ी रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया अपने आप को फंसा हुआ समझ रहा है और इंडिया ही ये चाहता है कि हम वेस्टर्न बॉर्डर पे इंगेज हो जाएं। आज की वीडियो के बारे में कोई भी आपके क्वेश्चंस हों तो वो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में किसी भी वक्त अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस रेज होंगे तो उनका जवाब आपको दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, जैसा सब कहते हैं वैसा कर लीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।